हेलो एवरीवन। ये हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हमने एक वीडियो देखा था, तो उसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है कि केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जब क्या किया जाता है, पार्टनरशिप को समाप्त किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो पार्टनरशिप होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, मतलब जो सभी पार्टनर्स हैं क्या होते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, पार्टनरशिप समाप्त करना है। तो हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप को समाप्त कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम बैंकक्रप्ट, मतलब एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर क्या हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। तो भी हमें क्या करना पड़ता है, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि एक पार्टनर तो बिजनेस को आगे लेके नहीं चला सकता। नेक्स्ट है बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इनलीगल और अगेंस्ट लॉ। जो हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस है वो क्या है, इनलीगल वर्क कर रहा है, साथ ही लॉ के अगेंस्ट है। तो भी हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप, की एक ऐसा समय जब एक्सपायरी हो जाता है पार्टनरशिप का, तब भी हमें पार्टनरशिप समाप्त करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है उसमें एग्रीमेंट होता है कि हमें पार्टनरशिप करनी है तो कितने सालों के लिए करनी है। अगर सपोज 10 साल के लिए पार्टनरशिप की जाती है, तो 10 साल बाद उस पार्टनरशिप को लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर कंटिन्यू करना है तो उन्हें एग्रीमेंट आगे लेके करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप का मतलब ये है कि पार्टनरशिप का जो डेट था वो एक्सपायरी हो गया है, तो भी हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है या वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, तो भी पार्टनरशिप को समाप्त करना पड़ता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो किसी पार्टनरशिप में 2 पार्टनर हैं, और पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप में कर्मठ होगा, क्योंकि एक पार्टनर तो सोल ट्रेडिंग में आता है। तो अगर एक पार्टनर का डेथ हो जाता है या वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो एक पार्टनर पार्टनरशिप को आगे लेके नहीं चल सकता। इसीलिए यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन बिकम मेंटल इलनेस, मतलब कोई पार्टनर है, अगर वो मेंटल इलनेस है, मतलब वो मानसिक रूप से अगर बीमार है या अस्वस्थ है, तो भी क्या करना पड़ता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है इफ द कोर्ट ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म, किसी भी रीजन से अगर कोर्ट फर्म को डिसोल्यूशन करने का ऑर्डर देती है, तो भी हमें पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। लास्ट हम ये बोल सकते हैं इफ अदर रीजन, इसके अलावा अगर और कोई भी वैलिड रीजन हो फर्म में जिसकी वजह से हमें पार्टनरशिप को क्या करना है, क्लोज करना है, डिसॉल्व करना है, तो हम पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।